नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रामा क्वीन के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। जिस तरह से वो अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर कई बड़े खुलासे कर रही हैं और अब यहाँ पर साफ तौर पर राखी का कहना है कि उनकी जिंदगी खतरे में है, उन्हें जानलेवा धमकियां दी जा रही हैं और ये धमकियां उन्हें एक बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा दी जा रही हैं। इसके साथ राखी का ये भी कहना है कि उनकी जान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं राखी के पति आदिल दुर्रानी और उनके ससुराल वालों का हाथ है। अब आखिरकार इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि राखी लगातार मीडिया के सामने न केवल आदिल बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई शॉकिंग स्टेटमेंट दे चुकी है। फिर चाहे वो आदिल की गर्लफ्रेंड्स को लेकर हो, आदिल की पहली पत्नी को लेकर हो और यहाँ तक के आदिल की असली आइडेंटिटी पर क्वेश्चन करने को लेकर हो। जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने बिना किसी प्रूफ के आदिल दुर्रानी को बाइसेक्सुअल कह दिया, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और अब जिस तरह से यहाँ पर राखी साफ तौर पर कह रही है कि उनकी ज़िंदगी पर खतरा है और इसके लिए उन्होंने अपने पति आदिल और उनके परिवार वालों को जिम्मेदार बताया है। तो जैसा कि लगातार देखने को मिल रहा है कि कई शॉकिंग यहाँ पर खुलासे अब तक राखी कर चुकी हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता। अंकिता, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अंकिता, देखिए लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राखी कई बड़े स्टेटमेंट्स दे रही हैं, जब भी मीडिया के सामने आ रही है कई बातें वो बोल रही हैं आदिल को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, उनकी वाइफ और उनकी गर्लफ्रेंड्स को लेकर। और अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें एक कई पॉलिटिशियंस की तरफ से जानलेवा धमकी आ रही है, जिसके लिए साफ तौर पर वो अपने पति और अपने ससुराल वालों पर इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आ रही हैं। क्या लगता है कि इस स्टेटमेंट का केस पर किस तरह से असर पड़ेगा और इस स्टेटमेंट में क्या वाकई सच्चाई है? देखिए, अगर स्टेटमेंट में सच्चाई है तो पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी और उसके बाद अगर सच में ऐसा है, राखी की जान को खतरा है, तो कोर्ट उनको सुरक्षा भी मुहैया करवा सकता है। फिलहाल अगर इस बात में कुछ भी सच्चाई है तो वो कोर्ट की पेशी के बाद ये साफ़ हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर अगर आदिल खान के परिवार की बात करें तो आदिल खान के परिवार अभी सामने नहीं आया है। जो कुछ भी है उन्हें सामने आकर के खुद कहना चाहिए, मगर अभी तक अगर पिछले रिपोर्ट में बात करें तो धीरज का नाम आया था, जो कि आदिल के भाई हैं। उनसे तन्नू ने बात की थी, मगर धीरज भी सामने नहीं आए। अगर उनके माँ बाप के बारे में बात की जाए आदिल खान के, तो वो भी अभी सामने नहीं आ रहे। तो जो भी कुछ उनको कहना है, क्योंकि अभी तक केवल आदिल खान की तरफ से नहीं बल्कि राखी की तरफ से ही बयान दिए जा रहे हैं। तो इसमें साफ देखना होगा कि जब वो सामने आते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं और क्या राखी सच में जो अपने बयान को बोल रही है उसमें सच्चाई है या फिर झूठ बोल रही है। इसका भी जो पर्दाफाश है वो आदिल खान का परिवार ही कर सकता है। और बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से आदिल के लॉयर भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राखी जानबूझकर बेवजह आरोप लगा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी कई सबूत कोर्ट में रखे हैं और वो ज़्यादा पुख्ता है। अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है कि ये जो पूरा केस राखी ने अपने पति पर FIR लगवाई है, क्या ये केस उल्टा उन्हीं पर पड़ सकता है अगर सबूतों में दम हो तो? देखिए, अगर सबूतों में दम हो तो राखी सावंत के जीतने का यहाँ पर चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे सबूत वो सामने लेकर के आई हैं। और जहाँ तक घरेलू हिंसा की बात है तो हम लगातार अपने पैकेजेस में बताते रहते हैं कि घरेलू हिंसा में अगर कोई मामला जाता है और उसके खिलाफ काफ़ी पुख्ता सबूत है तो आरोपी का बचना पूरे केस में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और राखी सावंत के पास पुख्ता सबूत भी हैं, डॉक्टर्स के उनके पास स्टेटमेंट है, उनके पास बैंक का भी स्टेटमेंट है। अगर पैसों की लेकर के हेरफेर की जो बात की जा रही थी उस पर भी सारे सबूत हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आदिल खान के लॉयर को लेकर के, तो आदिल खान के लॉयर ने अभी कुछ भी ऐसा सबूत मीडिया के सामने भी नहीं रखा। देखना होगा कि अगर कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ सबूत, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट दिए हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो 1.5 करोड़ रुपए की बात यहाँ पर सामने आ रही है उसमें राखी का कुछ भी लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही वीडियो को लेकर भी वो कह रहे हैं कि उन्हें प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती वीडियो में वो सब कुछ बुलवाया गया है। प्रेशराइज करके अगर सब कुछ बुलवाया गया तो वो बोले ना,
लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। एक बार ये भी सामने आया था कि आदिल खान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ दलील देने वाली है, राखी के खिलाफ बोलने वाले, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर राखी के खिलाफ कुछ भी सबूत है, कुछ भी बयान है, तो वो सामने आकर के बोले, उनका परिवार आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। राखी सावंत आ रही हैं और उनके बयानों में काफ़ी ज़्यादा मजबूती भी देखी जा रही है। हमेशा जो तथ्य वो सामने ला करके रख रही हैं, उसमें कभी भी ऐसा नहीं देखा जा रहा कि वो कहीं से झूठ बोल रही हैं। अच्छा, जो यहाँ पर राखी ने जो ये आरोप लगाया है कि उनकी जान को खतरा है, तो क्या अब ये माना जा सकता है कि इस केस में आदिल के बाद उनका परिवार भी, शायद उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है उनके खिलाफ। अगर कहीं भी कोर्ट को लगा, पुलिस को लगा कि राखी सावंत की जान को खतरा है, तो ना केवल राखी को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, बल्कि एफआईआर भी दर्ज की जाएगी आदिल खान के परिवार के ऊपर। तो ये साफ है कि अगर आदिल खान सच बोल रही हैं, अगर उनका परिवार सच बोल रहा है, तो वो सामने आकर के बेहतर होगा कि अपनी बातों को रखे। अगर जब तक नहीं रखेंगे तो लोग भी उनके खिलाफ ही सोचेंगे, उनके खिलाफ ही बोलेंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आदिल खान का परिवार भी सामने आए, क्योंकि पिछले वीडियोस में जैसे हमने देखा कि आदिल खान के परिवार के ऊपर राखी सावंत कह रही हैं कि वो काफ़ी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि राखी सावंत से तो परिवार ने ज़्यादा बातचीत नहीं की, ज़्यादा मुलाकात नहीं की। तो आप किसी इंसान पर जिसे आप अच्छे से जानते नहीं हैं, आप उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? कैसे? और जहाँ तक उनके बेटे की बात है, तो आदिल खान के साथ भी उनके परिवार का कोई ऐसा संबंध, गहरा संबंध दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर देता तो वो खुल के आते, जेल में मिलने भी जाते, इसका भी पता लगता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आदिल खान का परिवार एक तरीके से अभी कहें तो अंडरग्राउंड हुआ है। तो सामने आए, कुछ भी खुलासा है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर राखी सावंत के खिलाफ भी उन्हें कुछ बोलना है, कुछ उनके खिलाफ सबूत है, तो वो भी पेश करें, जैसे शिजान के केस में हुआ था। जबकि क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की चुप्पी भी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि परिवार खुद ये मान रहा है कि हाँ, आदिल की गलती है, और कहीं ना कहीं वो खामोश इसलिए है क्योंकि उनके पास फेवर में कुछ कहने के लिए नहीं। कुछ भी खामोश इसलिए है क्योंकि फेवर में कहने के लिए नहीं। और दूसरी बात कि मैसूर में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। राखी सावंत ही नहीं है, एक और महिला है जिन्होंने आदिल खान के खिलाफ सबूत दिए हैं। तो अगर आदिल खान दूध के धुले होते, अगर आदिल खान बेकसूर होते, तो वो महिला सामने नहीं आती। वो भी सामने आई है, इसलिए आदिल खान और ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। तो अब देखना होगा कि क्या फ़ैसला आता है। और कोर्ट में आज पेशी है, उस पर भी कुछ ना कुछ अपडेट हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, और आगे जो भी अपडेट आएगी वो हम देते रहेंगे। जो भी इसमें केस में बड़ा खुलासा करना है राखी सावंत, वो कोर्ट में इस बार करेंगी। और जहाँ तक सबूतों की बात है, तो सबूत में राखी की लॉयर खुद कह रही हैं कि हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं। उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो वो सामने नहीं लाकर रख सकती। अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी राखी सावंत के लिए। तो राखी सावंत को यहाँ पर इस केस में बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बोलना होगा। पहले जैसे वो बोलती हैं, बेबाक बयान दे देती हैं, उन चीज़ों से बचना होगा जो कि राखी के वकील ऑन द कैमरा उनको कह रही हैं, समझा रही हैं कि आप सारे सबूतों को मीडिया के सामने मत रखिए। ये बात उनको समझनी होगी, तभी ये पूरा केस जो है वो और ज़्यादा मजबूत बन सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता। और कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर अब तक जितनी भी सवालों के जवाब मिले, उन्हें देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि परिवार की खामोशी और सबूतों की कमी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जो भी एलिगेशंस अभी तक इस पूरे केस को लेकर राखी सावंत की ओर से लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो सच है, क्योंकि अपनी हर बात को प्रूफ करने के लिए वो मीडिया के थ्रू एविडेंस भी रख रही हैं। और अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार अब इस केस में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बाकी जाते जाते आपको वीडियो जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से अपनी जिंदगी पर खतरा मंडराता देख मीडिया के जरिए वो यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर राखी सावंत करती हुई नजर आ रही हैं। तो पहले देखिए ये वीडियो। समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है आदिल को बहुत ही सबक मिलना चाहिए ऊपर वाले की तरह, और नीचे वाले जो जज बैठे हैं उनको उन पे, मुझे नहीं लगता है कि उनको उन पे रहम करना चाहिए कहीं से भी, जज साहब को या किसी को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की है, बहुत लड़कियों की, आदमियों की भी ज़िंदगियां बर्बाद की है उन्होंने, आदमियों की भी ज़िंदगियां बर्बाद की है। मुझे तो वो जो वीडियो आप लोगों ने कुछ देखा है वो भी मुझे आया है बाइसेक्सुअल का। दिस इज़ शॉकिंग। सुनने में आया कि वो
पॉलिटिशियन से रिलेट कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या इनके रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशन भी हैं क्या? उस तरह से कोई ऐसा कुछ दबाव आपकी तरफ से आ रहा है, उनकी तरफ से आ रहा है ऐसा? मुझे धमकी आ रही है बहुत पॉलिटिशियनों की। वो कहाँ के पॉलिटिशियन है पता नहीं है, शायद उनके माँ बाप धमकी दिलवा रहे हैं मुझे। मैंने उनको कल पिता को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया कि मुझे बात करनी है। इतना आपके बेटे ने इतने गुनाह किए हैं लड़कियों के साथ। आपकी जगह आपकी बेटी होती, मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप अपनी बेटी को न्याय नहीं दिलाए थे? ऐसा करके उनके माँ बाप ने फ़ोन रख दिए। और अब्बास भाई, जाकिर भाई करके, सैफ भाई, ये मैसूर में हैं, तो उनको मैंने ऑडियो भेजा है कि अगर आप सचमुच नमाजी इंसान हो, अल्लाह के बंदे हो, तो मुझे न्याय दिलाओ। आप आदिल के दोस्त हो, मैसूर से हो, मुझे न्याय दिलाओ। उनके माँ बाप उनको अभी तीसरी चौथी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं। उनके ख़ानदान में कौन सी लड़की है जो आदिल का हाथ पकड़ी, और कौन सी लड़की इस दुनिया की है? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे से डिवोर्स लिए बगैर लड़की शादी करेगी? सलमान